मुख्यमंत्री जी, आप उस व्यापारी के बेटे का जिक्र कर रहे थे और किस तरीके से पुलिस ने शव नहीं दिया। ऐसा ही एक आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। आपको मालूम है कि इस मामले में कितनी शरारतपूर्ण कार्रवाई होती है कि शव को पहले तो आने नहीं दिया जाता है, शव को छीनने का प्रयास होता है। दिल्ली में 3 घंटे तक शव को रोका जाता है, फिर दिल्ली से हाथरस पहुंचने में 3 घंटे का रास्ता है और 12 घंटे लगे आने में। और उस शव के आड़ पर अगले दिन प्रदेश में राम जन्मभूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले का फैसला आने वाला था जी। इसके नाम पे हाई अलर्ट था जी। और उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां पे ये कार्रवाई की होगी, और जो भी कार्रवाई की पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहां पे किया था। अकेले नहीं किया, ऐसा नहीं कि डेड बॉडी के साथ लड़की के पिता और भाई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। परिवार के लोगों की सुपुर्दगी में बॉडी थी और उसके बाद सारी कार्रवाई संपन्न हुई। ये सारी कार्रवाई उसको इशू बनाया गया जी। ये मामला चल रहा है, आज तक तो कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया। सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी है कार्रवाई करे ना, उसमें जो दोषियों का उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्यों उसको बख्शा जा रहा है? लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अपनी साफ बयानी के लिए मशहूर हैं, अगर इस तरह की चीज़ें थी जैसा आपने कहा, अंदेशा था, तो प्रदेश की जनता को बताया जाता ताकि उनको आपके फैसले का तथ्य समझ सब चीजें हमने बताई थी जी। देखिए, सच को बोलने ही नहीं, सच को दिखाने की भी हिम्मत होनी चाहिए और उस हिम्मत के साथ उसको दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन आपने पुलिस कप्तान को फिर वहां से हटाया। पुलिस कप्तान को उससे पहले हटाया था हमने। और जिस मुद्दे पर हमने हटाया था, जिस मुद्दे पर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं, पुलिस कप्तान के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की थी। हमने कार्रवाई इंस्पेक्टर के खिलाफ भी की थी, डिप्टी एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी और लोकल उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी जिन लोगों ने समय से इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया था। इसी तरह के और मामले, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, तो एक तरफ तो उपलब्धियां आती हैं, दूसरी तरफ कुछ प्रसंग आते हैं। आप गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में कानपुर का कारोबारी मनीष गुप्ता जाता है, किस तरह से मृत्यु होती है, किस तरह से शुरुआती बयान आते हैं, वीडियो आता है डीएमएसपी का जिसमें वो महिला को समझा रहे हैं कि मत पढ़िए। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है, प्रचार है कि लड़कियां निर्भीक होंगी मेरे राज में, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर एक लड़की बैठी है जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा है कि क्यों मुकदमेबाजी में पड़ रहे हो। तो इससे आपकी छवि पे, देखिए, इसमें छवि पे कोई असर नहीं पड़ता है। पुलिस ने गलत किया था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने करवाया था जी। 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हुए हैं। सीबीआई को मामला हमने दिया था, पीड़ित परिवार से मैंने स्वयं मुलाकात की थी जी। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी चीज को वो कर दिया हो। अगर गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की है, हमने उसको ढकने का प्रयास नहीं किया है। हाथरस रहा हो या गोरखपुर की घटना, इन सभी मामलों में प्रभावी कार्रवाई भी की है। ये नहीं कहा गया कि नौजवान है गलती हो जाती है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको 0 टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। एक और इसी से जुड़ा सवाल है, फिर हम दूसरे विषयों पर आएंगे। आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, कभी देर से कभी वो, लेकिन कार्रवाई हुई। कार्रवाई समय पे हुई, कोई देर नहीं हुई है। अच्छा, कोई देर नहीं हुई है। हाँ। उन सभी पुलिस कर्मियों को जेल हमारी सरकार ने भेजा है जी। जिन लोगों ने किसी गलती के लिए, अगर कोई अपराध किया है, कहीं पे किसी घटना में अपराध किया, तो उसको कार्रवाई हमारी सरकार ने किया, समय पे किया है। अलग विषय है कि जिस सत्ता के गलियारे की दलाली जिनकी बंद हो गई थी, उनको एक मटेरियल मिल गया था, उन्होंने इसको ट्रायल चलाया था।